जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का शेष चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक दिन ये श्री सरयू जी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक स्त्री भी स्नान करने आई। उसका बिना वस्त्र के स्नान करने का स्वभाव था। अतः उसने श्री गोस्वामी जी को भगवान श्री राम की सौगंध दिलाकर कहा, आप पीछे मत देखना। इन्होंने पीठ फेर ली। स्त्री तो स्नान करके चली आई, परंतु ये जल में ही खड़े रहे। जब बहुत से भक्तगण आपका दर्शन करने के लिए आसन पर आए तो आपको नहीं देखे। तब खोज आरंभ हुई। धीरे धीरे बात संपूर्ण नगर में फैल गई। किसी ने कहा, वह तो बहुत सवेरे से सरयू जी में खड़े हैं। सब लोग वहाँ गए, बाहर आने की प्रार्थना किए। तब आपने सौगंध की चर्चा की तो उस स्त्री का पता लगाने के लिए पूरे नगर में द्योणी फेरी गई कि जिस स्त्री ने श्री तुलसीदास जी को सौगंध दिलाई है वह शीघ्र जाकर उनको बाहर आने को कहे। तब वह स्त्री दौड़ कर आई और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करके पुनः निकल आने की प्रार्थना की। तब आप बाहर निकले। ऐसी थी आपकी अनुपम निष्ठा। दिन भर जल में खड़े रहे। जल के जलचरों ने पामों में कई जगह काट लिया, घाव कर दिया, परंतु इष्ट की सौगंध की मर्यादा रखकर एक पग भी टस से मस नहीं हुए। एक दिन एक ब्राह्मण का बालक मर गया। वह तुलसीदास जी के प्रभाव से परिचित था। अतः रोता बिलखता हुआ बालक के सब को लेकर आया और श्री गोस्वामी जी के चरणों में पड़कर बालक को जीवित करने के लिए बहुत रोया, गड़गड़ाया। यद्यपि आपने बहुत समझाया परंतु उसे एक भी उपदेश नहीं लगा। तभी तो कहा गया है, रहत न आरत के चित चेतु। वह तो सबको कुटी के द्वार पर छोड़कर घर चला आया। तुलसीदास जी बड़े असमंजस में पड़ गए। अंत में इन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। श्री हनुमान जी ने यमपुरी जाकर यमराज के बालक के प्राणों को लौटाने का अनुरोध किया। अब यमराज बोले, भाग्य बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, यदात्रा लिखतम भाले तन्मृषा नेव जायते। तात्पर्य है कि भगवत दास प्रारब्ध बदल सकते हैं। आप मेरे कहने से बालक को जीवित कर दें। परंतु यमराज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब से हनुमान जी ने क्रोध में भरकर यम सहित संपूर्ण यमपुरी को अपनी पूंछ में लपेट लिया। बोले कि बालक को प्राण दान दो, अन्यथा अभी तुम्हारा सर्वनाश करता हूँ। फिर तो यमराज ने डरकर तुरंत बालक को जीवित कर दिया। श्री गोस्वामी जी ने कहा, जय हनुमान। श्री अयोध्यावासी बोले, जय तुलसी। एक दिन श्री देव मुरारी जी और मलुकदास जी आपका दर्शन करने आए।
ये दोनों ही बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। देव मुरारी जी के संबंध में कथा आती है कि एक बार ये कहीं बिछड़ते हुए जा रहे थे तो देखे एक जगह सरोवर की खुदाई हो रही है और उसमें एक वैष्णव संत भी मिट्टी ढोने में लगे हैं। वहाँ के मालिक ने श्री देव मुरारी से भी मिट्टी निकालने के लिए कहा तो ये एक जगह बैठकर स्वयं भगवत ध्यान करने लगे और अपने आप सरोवर की मिट्टी बाहर निकलने लगी। यह देखकर लोग बड़े प्रभावित हुए और चरणों में गिरकर धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना की। आपने उनको संत सेवा का उपदेश दिया। इन्हीं श्री देव मुरारी जी के शिष्य थे मलुकदास जी। बाल्यावस्था में बड़े उद्धत थे, संत महात्माओं से झगड़ जाया करते थे। एक दिन एक संत से विवाद कर बैठे। विषय था भक्ति और कर्म। संत कहते थे अनन्य आश्रय का समस्त योग क्षेम भगवान बहन करते हैं। अनन्या चिंतितो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कहते थे कि बिना कर्म किए कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो भगवान मुंह में ग्रास नहीं देंगे। संत ने जोर दिया, नहीं, अनन्याश्रित होने पर भगवान मुंह में ग्रास भी देते हैं, नहीं खाने पर जबरदस्ती भी खिलाते हैं। पर तो ये परीक्षा के लिए घोर जंगल में जाकर एक वृक्ष पर बैठ गए। भूख लगी, प्यास लगी, परंतु नीचे नहीं उतरे। रात्रि में डाकुओं के एक दल ने उसी वृक्ष के नीचे आकर लूट के धन का बंटवारा किया। तत्पश्चात उन्हें भोजन की तलाश हुई। देखा तो वृक्ष के मूल के पास एक झोला पड़ा था। उसमें धरे थे बेसन के लड्डू। एक डाकू ने लपक कर लड्डू हाथ में लिया और जो ही खाने को तैयार हुआ, सरदार ने डांटा, खबरदार, हो सकता है हम लोगों का किसी को पता लग गया हो और विष मिश्रित पदार्थ यहाँ रख गया हो जिसमें हम सब खाकर मर जाएं और सब धन माल उसके हाथ लग जाए। इस तरह वह झोला एक यात्री का था जिसे वह जाते समय भूल गया था। अतः पहले पता लगाओ कि आसपास कोई छिपा तो नहीं है। डाकुओं ने बड़ी बत्ती जलाकर देखा तो वृक्ष पर ये मलुकदास जी दिखाई पड़े। फिर क्या था, उन सबों ने इन्हें उतरने को ललकारा, परंतु ये नहीं उतरे। जब उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर गिरा देने की धमकी दी तब ये डर के मारे उतर आए। सरदार ने गरज कर कहा, सब लड्डू इसी को खिलाओ, इसी ने यह षड्यंत्र रचा है। परंतु ये खाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब डाकुओं ने बंदूक से दाग देने का भय दिया। तब तो इन्हें बेबस होकर सब लड्डू खाने पड़े। अब तो इन्हें संत की बात याद आ गई, जो अनन्याश्रयी होता है भगवान उसका भरण पोषण करते हैं, मुंह में भी खिलाते हैं। उसी दिन से ये संसार से विरक्त होकर ईश्वर पर पूर्ण निर्भर रहते हुए अजगर वृत्ति से जीवन यापन करने लगे। इन्हीं का यह दोहा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। एक बार प्रयाग कुंभ के अवसर पर श्री देव मुरारी दास जी ने संपूर्ण भेष का भंडारा देने का निश्चय किया। उस समय मलुकदास जी प्रयाग से 20 कोस दूर कड़ा ग्राम में रहते थे। जब उन्हें श्री गुरु जी के सत्य संकल्प की जानकारी हुई तो इच्छा हुई इस अवसर पर यदि मेरे पास कुछ भी द्रव्य होता तो गुरु जी की सेवा में भेजता। ठीक उसी समय एक श्रद्धालु सेठ ने मोहरों से भरा एक तोड़ा भेंट किया। इन्होंने तुरंत ही उस पर अपना नाम लिखकर श्री गंगा जी में डाल दिया
प्रार्थना की इसे गुरुजी तक पहुंचा दीजिए। उधर से देव मुरारी जी स्नान कर रहे थे तो वह तोड़ा इनके पाम में जाकर लगा। इन्होंने बिना देखे ही पाम से हटा दिया, परंतु जब बार बार लगा तो निकाल कर देखे तो उस पर मलुकदास का नाम लिखा है और मोहरों से भरा है। फिर तो खूब संत सेवा हुई। ये दोनों महापुरुष श्री गोस्वामी जी का दर्शन और सत्संग करके बड़े आनंदित हुए। इस प्रकार कुछ दिन श्री अवध रहकर आप काशी चले आए। एक बार माघ के महीने में आप प्रातःकाल गंगा स्नान करके कटी पर्यंत जल में खड़े होकर श्री राम मंत्र का जप कर रहे थे। वृद्ध शरीर ठंड के कारण थर थर काँप रहा था, दांत बज रहे थे। यह सब देखकर किनारे पर खड़ी एक वेश्या श्री तुलसीदास जी पर तरस खा रही थी और अपने भाग्य को सराह रही थी, मैं कितनी सुखी हूँ। तब तक श्री गोस्वामी जी बाहर निकलकर किनारे पर रखे हुए सूखे वस्त्रों पर जल का छींटा दिए। संयोग से 2-4 बूंद उस वेश्या पर भी जा पड़ी। बस इतनी मात्र से ही वेश्या को नरक का दृश्य दिखने लगा। प्राणियों को अपने अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हुए देखकर वेश्या तो कांप गई। उसे अपने पाप याद आने लगे, पर तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। अत्यंत दीन होकर त्राय त्राय कहती हुई श्री गोस्वामी जी के चरणों में पड़ गई। कोमल चित्त संत श्री तुलसीदास जी ने उसे धैर्य बनाया। तुलसी अजहु सुमरि रघुनाथई, तरयो गेंद जाके एक नाम। इस तरह से उस वेश्या को उपदेश दिया। उसी दिन से वेश्या समस्त पाप प्रपंच से दूर रहकर भगवत भजन में लग गई। एक बार श्री गंगा जी के उस पार हरिदत्त नाम का एक परम दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह तुलसीदास जी की महिमा सुनकर उनके पास आया और उसने अपनी दीन दशा सुनाई। श्री गोस्वामी जी ने श्री गंगा माता से प्रार्थना की। गंगा जी ने उसे बहुत सी तराई की भूमि प्रदान कर उसकी दरिद्रता दूर कर दी। एक बार आप कुटी के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। उसी समय भक्तों की और भक्ति की सदा सर्वदा निंदा करने वाला भुलई साहू नाम का एक कलवार मरा था। लोग उसका दाह कर्म करने के लिए गंगा जी के किनारे ले जा रहे थे। पीछे पीछे उसकी पत्नी रोती बिलखती जा रही थी। श्री तुलसीदास जी को देखकर उसने अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। इन्होंने सहज भाव से सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। उसने जब अपनी स्थिति बताई तो आपने उसके पति के मृत शव को मंगाकर अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोत्कंप पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यह मंत्र पढ़ते हुए उसके मुख में चरणामृत डाला। भगवान की कृपा से वह जीवित हो गया। अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप मरने पर उसे जो भीषण नरक की यंत्रणा सहनी पड़ी थी, उसका स्मरण करके तथा संत की कृपा एवं महामहिमा को विचार कर उसको अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। तब गोस्वामी जी ने निंदा को महान अनर्थकारी बताते हुए कहा, संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोय, जन्म जन्म के सुकृत को पल में डारे खोय। इस महद अपराध से सतत सावधान रहते हुए निरंतर
भगवत भजन का उपदेश दिया। आपकी कृपा से उस निंदक का संपूर्ण परिवार परम भक्त बन गया। उसी दिन से श्री गोस्वामी जी ने बाहर बैठना बंद कर दिया। वर्णन आता है 3 ब्राह्मण कुमार ऋषिकेश, शांतिपद और दातादीन नित्य प्रति आपका दर्शन करने आते थे और चरणोदक लेकर तब घर जाते। उनकी अनन्य निष्ठा पर रीझ कर श्री गोस्वामी जी उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते। उस समय भले ही सबको दर्शन हो जाते, अन्यथा हर समय कुटी के भीतर रहते। कोई कोई इसे मुनि का पक्षपात बताते। धीरे धीरे जब इस संबंध में विशेष चर्चा जवाब होने लगा, तब श्री गोस्वामी जी लोगों का भ्रम दूर करने के लिए एक दिन उन बालकों के आने पर भी बाहर नहीं आए। जब बालकों को निश्चित हो गया आज दर्शन नहीं होंगे, तो इन तीनों ब्राह्मण कुमारों ने विरह में तत्क्षण शरीर त्याग दिया। उन बालकों की यह लोकोत्तर प्रीति देखकर लोग दंग रह गए। सबका भ्रम दूर हो गया। तब श्री गोस्वामी जी ने उनको भगवत चरणामृत के प्रताप से पुनः जीवन दान दिया। वे दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। सम्मत 1669 में आपके परम मित्र श्री टोडर जी ने 100 वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर शरीर त्याग किया। मित्र वियोग से आपको बड़ा दुख हुआ। 5 महीने बाद क्वार सुदी 13 को श्री टोडर जी के 2 पुत्र आनंद राय और कन्हई राम के बीच श्री गोस्वामी जी ने स्वयं उनकी संपत्ति का बंटवारा किया। वर्णन आता है मणिहाऊ के आशु कवि श्री भीष्म सिंह कानून को घर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपका दर्शन करने आए और स्वरचित श्री युगल नक्श के कुछ पद सुनाए। श्री गोस्वामी जी की कृपा से पद गान के समय ही उनको श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज का साक्षात दर्शन हुआ। भीष्म सिंह ने श्री प्रभु चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर अपना जीवन सफल कर लिया। वर्णन आता है कि एक बार अकबर बादशाह के दरबारी कवि गंगा प्रसाद इनसे मिलने आए। प्रातःकाल का समय था। श्री गोस्वामी जी उस समय भजन कर रहे थे। सेवक ने निवेदन किया कि आप कुछ काल ठहरें, अभी महाराज जी माला फेर रहे हैं। इतने में गंगा प्रसाद को अपना कुछ अपमान सा महसूस हुआ। देखो हम बादशाह के दरबारी कवि और महाराज हमसे नहीं मिल रहे हैं। अतः उन्होंने व्यंग्य किया कि माला फेरने से क्या होता है, हाथी ने कहाँ माला फेरी थी। मैं समझता था तुलसीदास जी विद्वान हैं, परंतु आज जाना ये तो कंठमलिया भगत हैं। इस तरह से वो कहने लगा और आए बाएँ बकते हुए गंग कवि लौट आए। संयोग की बात मतवाले हाथी के द्वारा ही गंग कवि की मृत्यु हुई। तभी तो कहा है जो अपराध भगत करे करई, राम तोष पावक सो जरई। तो वह बादशाह का दरबारी कवि हाथी के द्वारा ही मारा गया। वर्णन आता है अब्दुल रहीम खान खाना ने 12वें छंदों में एक रहमन चंद्र का नाम की पुस्तक लिखी। उसका संशोधन करने के लिए श्री गोस्वामी जी के पास भेजे। रचना सुंदर थी। उसके छंद श्री गोस्वामी जी को बहुत पसंद आए। अतः स्वयं भी आपने उसी छंद में 12वें रामायण लिखी। एक बार बाहु पीड़ा से व्याकुल हुए
तब आपने श्री हनुमान बाहु की रचना की। इसके बाद बैरागी संदीपनी एवं श्री रामाज्ञा प्रश्नावली रची। इसकी रचना के संबंध में यह इतिहास प्रसिद्ध है कि काशी नरेश के इकलौते युवा राजकुमार ने सभी अस्त्र शस्त्र निष्णात होने पर पिता से शिकार के निमित्त आज्ञा मांगी। प्रथम तो पुत्र प्रेमवश महाराज ने अनुमति नहीं दी, परंतु जब राजकुमार ने हठ किया तो राज जोशी पंडित गंगाराम को बुलाया और निवेदन किया, आप ऐसा मुहूर्त देखें जिसमें राजकुमार सकुशल शिकार खेल कर लौट आवे। पंडित जी के निर्देशानुसार राजकुमार ने चुने हुए सैनिकों को साथ लेकर शुभ घड़ी में प्रस्थान किया। विंध्याचल के गहन वन में जाकर पड़ा। राजकुमार कुछ अश्वारोहियों को संग लेकर शिकार की टोह में आगे बढ़े। संयोग की बात, राजकुमार का घोड़ा एकाएक चलते चलते बिचक गया। कुमार ने तुरंत उसे एक सैनिक को दे दिया और सैनिक का घोड़ा स्वयं लेकर घोर वन में प्रविष्ट हो गए। आगे चलकर सैनिकों से साथ छूट गया। भाग्यवश उस सैनिक को सिंह ने मार डाला और घोड़ा घायल होकर भागकर पड़ाव पर आ गया। लोगों ने पहचाना, यह तो राजकुमार का घोड़ा है। हो न हो राजकुमार को किसी हिंसक जानवर ने मार डाला और घोड़ा जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग आया। पर तो सब लोग दुखी होकर घर लौट आए और उन्होंने सब समाचार राजा से कहा। अब तो राजा सुनते ही मूर्छित हो गए। जब बहुत उपचार करने पर चैतन्य हुए तो उन्हें राज जोशी पर अपार क्रोध हुआ। तुरंत ही वे पुनः दरबार में बुलाए गए। राजा ने दांत पीसकर कहा, यदि राजकुमार नहीं लौटे तो आपको भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। आपने मुहूर्त ठीक नहीं विचारा। जोशी ने एक दिन की मोहलत मांगी और अत्यंत उदास होकर घर को आए। मुहूर्त पर उन्होंने पुनः विचारा, परंतु कोई दोष नजर नहीं आया। पंडित जी हैरान थे, फिर अमंगल कैसे हुआ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी से पंडित जी की मित्रता थी। दोनों मित्र प्रतिदिन सायंकाल को गंगा जी के किनारे पर टहलने जाया करते थे, परंतु आज गोस्वामी जी को वे नहीं मिले। तब गोस्वामी जी उनका पता लगाने के लिए उनके घर पर गए। तब समाचार मालूम हुआ। श्री गोस्वामी जी ने पंडित जी को प्रोत्साहित किया, चलिए पहले टहल आवें, फिर बाद में इस पर विचार करेंगे। दोनों मित्र टहल कर घर आ गए तो गोस्वामी जी ने 6 घंटे में रामाज्ञा सगुणावली ग्रंथ तैयार किया और फल विचार कर कहा, कल दोपहर तक राजकुमार निश्चय घर पर आ जाएंगे। पंडित जी की जान में जान आई। तुरंत राजा के पास बल देकर कहे, मैंने मुहूर्त बढ़िया विचारा है, राजकुमार का कोई अमंगल नहीं हो सकता, वे दोपहर तक घर आ जाएंगे। राजा ने पंडित को हिरासत में रखा। सचमुच निर्दिष्ट समय पर कुमार कई सिंहों का शिकार करके सकुशल घर आए। सर्वत्र हर्ष छा गया। राजा ने पंडित जी के चरणों में पड़कर धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और खुशी में 1 लाख रुपया भेंट किया। पंडित जी ने रुपया नहीं लिया तो राजा ने घर भिजवा दिया। तब पंडित जी ने वे रुपये लाकर श्री गोस्वामी जी के चरणों में डाल दिए। जब गोस्वामी जी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया तो अंत में यह निर्णय हुआ, इस द्रव्य से काशी में श्री हनुमान जी के 10 श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा कराई जाए और शेष का भंडारा कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। संवत 1670 में बादशाह जहांगीर श्री गोस्वामी जी का दर्शन
करने आया और भेंट में बहुत धन धरती देने की इच्छा प्रकट की, परंतु आपने स्वीकार नहीं किया। उस समय गोस्वामी जी ने यह दोहा कहा, अरब खरबलों द्रव्य है, उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। प्रसंगवश जहांगीर ने बीरबल की बुद्धि की बड़ाई की, तब आपने खेद प्रकट करते हुए कहा, बीरबल ने ऐसी बुद्धि पाकर भी भगवान को नहीं भजा, केवल लोक रंजन मात्र में ही उसका उपयोग किया। बुद्धि विद्या की शोभा भगवान को भजने में है। इस तरह से गोस्वामी जी ने बीरबल को उपदेश दिया। श्री अयोध्या का एक स्वपच काशी आया हुआ था। उसने श्री गोस्वामी जी का स्वयं सुना तो दर्शन करने के लिए आया। कुटी पर आकर दूर से ही दर्शन कर रहा था। जब आपको मालूम हुआ कि अयोध्यावासी है तो आप तो भाव विभोर होकर उसे साक्षात श्री राम स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। आपके ये धाम एवं धामवासी के प्रति निष्ठा देखकर लोग मुग्ध हो गए। एक बार गिरनार की सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से आपका दर्शन करने आई। दर्शन के उपरांत उन लोगों ने बड़ी विनम्रता से पूछा, तुम्हें ने व्यापत काम अत कराल कारण कवन, कहिए तात सुखधाम जोग प्रभाव की भक्ति बल। तो आपने उत्तर दिया, गोस्वामी जी बोले, योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुन मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। गोस्वामी जी ने कहा, न तो योग का बल है, न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम के आधार पर ही इस कराल कलयुग में काम नहीं व्यापता। इस तरह इस उत्तर को सुनकर मुनि लोग प्रसन्न हो गए और अपने स्थान को चले गए। एक बार आप 80 घाट पर बहुत से सत्संगी जनों के बीच बैठे हुए थे। उसी समय चंद्रमणि नाम का एक भाट आकर चरणों में प्रणाम करके विनय करने लगा। श्री गोस्वामी जी ने उसकी शुभेच्छा जानकर बड़े प्रसन्न हुए और उसको सुखपूर्वक काशीवास करने की व्यवस्था कर दी। वर्णन आता है, कमल भव नाम का एक ब्राह्मण श्री तुलसीदास जी के सत्संग में कभी कभी आया करता था। एक बार उसने श्री गोस्वामी जी से भगवत दर्शन का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, भैया भगवान का भजन करो, भजत कृपा करे ही रघुराई। भगवान का दर्शन तो कृपा साध्य है। ब्राह्मण हट करने लगा, आप कोई ऐसा उपाय बता में जिससे अति शीघ्र दर्शन हो। तो गोस्वामी जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़ कर वृक्ष पर से त्रिशूल पर कूदो तो दर्शन हो जाएगा। ब्राह्मण ने एकांत वन में जाकर वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़कर जब ऊपर से कूदने का विचार किया तो त्रिशूल की नोक देखकर उसकी हिम्मत छूट गई। वह नीचे उतर आया, फिर हिम्मत की, फिर हार गया। ऐसे ही कई बार वृक्ष पर चढ़ा उतरा। उसी मार्ग से एक पछाही वीर घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। उसने यह तमाशा देखा तो उसके समीप जाकर पूछा। ब्राह्मण ने सही सही सब बात बता दी। उसको विश्वास हो गया, जब श्री तुलसीदास जी ने कहा है तो अवश्य दर्शन हो जाएगा।
बस उसने अपना सब सामान ब्राह्मण को दे दिया। स्वयं वृक्ष पर चढ़कर श्री गोस्वामी जी का स्मरण करके कूद पड़ा। भक्त वत्सल भगवान ने उसके विश्वास पर रीझकर उसे अपनी गोद में थाम लिया और दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। वर्णन आता है, जिन दिनों श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री चित्रकूट धाम में वास कर रहे थे, उन्हीं दिनों अकबर के पुत्र जहांगीर ने रहीम की सारी संपत्ति जब्त कर ली और इन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया। भक्त और कवि हृदय श्री रहीम जी ने चित्रकूट को प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर यह दुआ कहा, चित्रकूट में रम रहे मन अवधि नरेश, जा पर विपता परत है सो आवती है देश। तो कामितगिरी की परिक्रमा में आप एक प्रभुजा के यहाँ भार झोंकने का काम करते थे। रहीम जी कामतगिरी की परिक्रमा में एक भड़बूजे का यहाँ भार झोंकने का काम करने लगे। वर्णन आता है कि एक दिन पन्ना नरेश ने श्री कामतगिरी की परिक्रमा करते हुए रहीम जी को देखा तो पूछा, जाके सिर अशभार सो कत झोंकत भार यश, अर्थात जिसके ऊपर देश की शासन व्यवस्था का भार था वह आज भड़बूजे के यहाँ भार क्यों झोंक रहा है। श्री रहीम जी ने उत्तर दिया, रहमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। इस प्रकार परम विरक्त भाव से श्री रहीम जी भी चित्रकूट में रह रहे थे। श्री तुलसीदास जी और रहीम में मित्रता हो गई। ऐसी प्रकार मैत्री हुई, कभी रहीम जी तुलसीदास जी की कुटिया पर रह जाते, कभी कभी तुलसीदास जी श्री रहीम जी के साथ किसी मस्जिद में सो जाते। किसी ने तुलसीदास जी के इस व्यवहार से इन पर संदेह किया कि यह भी मुसलमान ही तो नहीं है जो मुसलमान से इतना प्रेम करते हैं। उस समय तुलसीदास जी ने छंद कहा, दूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम हो राम को, जाके रुचे सो कहे कछु ओ, मांग के खेबो मजीद को सोएबो, लेवे को एक न देवे को दो। श्री तुलसीदास जी और रहीम जी प्राय साथ साथ श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा किया करते। एक दिन कहीं के एक राजा साहब चित्रकूट आए। उन्होंने मंदाकिनी में स्नान किया। खूब सज धज कर हाथी पर बैठकर कामतगिरी की ओर आ रहे थे। हाथी ने अपने स्वभाववश अपनी सूंड से कुछ धूल मिट्टी ऊपर को फेंक दी, जिससे राजा का साज श्रृंगार धूमिल हो गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने आदेश दिया हाथी को मार डाला जाए। फिर क्या था, उस हाथी को एक बहुत बड़े पेड़ में लोहे की जंजीरों से बांधकर राजा के सिपाही उसे मारने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में श्री तुलसीदास जी और रहीम जी उसी मार्ग से निकले। भीड़ भाड़ देखकर उधर आकृष्ट हुए। पूछने पर सब बात मालूम हुई तो दोनों महान भावों ने निश्चित किया कि जैसे भी हो इस हाथी के प्राण बचाने चाहिए। पर तो राजा को सुनाते हुए श्री तुलसीदास जी ने पूछा, धूल धरत निज शीश पर कौ रहीम कहे काज। तुलसीदास जी कहने लगे, रहीम जी ये धूल जो है अपने सिर पर क्यों डाल रहा है, किस कारण से डाल रहा है। रहीम जी ने उत्तर दिया, जे रज मुन पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस रस के कारण अहिल्या का उद्धार हुआ
मुनि की पत्नी तर गई। उसी रज को यह गजराज ढूंढ रहा है, अर्थात भगवान की जिस चरण कमल की धूलि से गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ, उसी चरण धूलि को अपने उद्धार के लिए यह हाथी ढूंढ रहा है। यह सुनते ही राजा को भाव आया, अहो यदि ऐसी बात है तो इस गजराज के साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। पर उसने तुरंत आदेश दिया, हाथी को न मारा जाए, यह तो मेरा तरन तारन है। हाथी की जान बच गई। श्री रहीम जी की अत्यंत उत्कट भक्ति भावना, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, विचार आदि को देखकर एक दिन श्री तुलसीदास जी के मन में आया, मैं इनकी कुछ प्रशंसा करूं। इस विचार से इन्होंने एक दिन रहीम जी के सामने एक दोहे की प्रथम पंक्ति कही, सूरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। इतना सुनते ही श्री रहीम जी समझ गए ये मेरी बढ़ाई करना चाहते हैं। जब तक वे दूसरी पंक्ति कहें उसके पहले श्री रहीम जी ने दूसरी पंक्ति बनाकर झट कहा, गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सो सुत होए। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था दोनों महान भावों का आपस में परस्पर। महाप्रयाण की शुभ घड़ी निकट जानकर आपने समीपस्थ भक्तों से कहा, रामचंद्र यशि वरन के भयो चाहते अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। आपका अभिप्राय समझकर सत्संगी जनों ने कुछ उपदेश का अनुरोध किया। तब आपने यह कवित्व कहा, आलप सो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करवे को बहुत है काय काय कीजिए। आलप तो अवध जीव तामे बहुत सोच पोच, करवे को बहुत है काय काय कीजिए। पारना पुराणहु को वेदहु को अंत नहीं, पारना पुराणहु को वेदहु को अंत नहीं, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। तत्पश्चात काशीपुरी में ही संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजो शरीर। इस तरह पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर शरीर त्याग कर साकेत निवास किया। ऐसे भक्ति शिरोमणि कवि कुलभूषण लोकनायक कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के श्री चरण कमलों में हम कोट कोट नमस्कार करते हैं। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय,
श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।